Hello 8th class students, today 20 August 2020 and I'm starting your SST class. As you know we were studying about सेक्युलरिज्म के बारे में हम स्टडी कर रहे थे और इसकी जो 2 स्ट्रेटजी हैं उनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं. आज हम पढ़ रहे हैं इसकी थर्ड वे के बारे में. थर्ड स्ट्रेटजी क्या है इसकी? द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन listed earlier is through a strategy of intervention. इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप करना. ठीक है, किसी के भी काम के अंदर वो हस्तक्षेप कर सकते हैं. एक तरह से दखल अंदाजी आप इसको बोल सकते हो. यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी. आपने इसी चैप्टर में पहले अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा. दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स of same religion, upper caste Hindus dominate other members, some lower caste within it. In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability. ठीक है, तो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन ना हो, इसके लिए हमारे संविधान में अनटचेबिलिटी पर क्या लगा दिया गया भाई? बैन लगा दिया गया. ठीक है. In this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that is believes, discriminates and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizen of this country. दूसरी तरफ हमारा जो संविधान है उसके अंदर ये भी बात बताई गई है कि हमारा जो राज्य है एक तरफ तो किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो हस्तक्षेप कर रहा है. कहाँ पर? उस जगह पे हस्तक्षेप करेगा, उस जगह पर इंटरवेन करेगा जिस जगह पर उसे लगेगा कि जो कमज़ोर वर्ग है, लोअर कास्ट जो सिटीज़न है, उनको दबाया जा रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उन्हें एक्सक्लूड किया जा रहा है. तो वहाँ पर जो हमारा संविधान है वो हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है. सिमिलरली टू एंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट आर रेस्पेक्टेड. बिल्कुल इसी तरह से टू एंश्योर दैट, ये श्योर करने के लिए, लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस होता है विरासत, राइट्स आर रेस्पेक्टेड. जो भी हमारे अधिकार है जो हमें विरासत में मिले हैं वो सभी रेस्पेक्ट पाने लायक हैं. द स्टेट, हमें उन्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए. द स्टेट में हैव टू इंटरवेन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज़. तो यहाँ पर जो हमारा संविधान है, जो हमारा स्टेट है, वो हस्तक्षेप की अनुमति देता है इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज. जो भी रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज हैं किसी भी कम्युनिटीज़ के लिए, उसमें द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट. जो इंटरवेंशन है वो एक तरह से सपोर्ट वर्क करता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियन कम्युनिटीज़ टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. हमारा जो भारतीय संविधान है वो अधिकार देता है रिलीजियस कम्युनिटीज़ को कि वो अपने स्कूल और अपने कॉलेजेस खोल सकते हैं. It also gives them financial aid on a non-preferential basis. और साथ में ही जो ये स्कूल्स और कॉलेजेस खोले जाते हैं इनको फाइनेंशियल सहायता भी दी जाती है नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस पर. In what way in Indian secularism different from that other democratic countries? जैसे हमारे कंट्री में सेकुलरिज्म है, ऐसे और भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है. तो हमारी कंट्री का सेकुलरिज्म और दूसरी कंट्रीज़ का जो सेकुलरिज्म है वो दोनों अलग कैसे हैं? तो देखिए अलग कैसे हैं. Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic countries in the other part of the world. For example, the First Amendment of the U.S. Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of a religion
or that prohibited the legislature for making laws respecting and establishment of religion or that prohibited the free exercise of religion। वहाँ पर भी जो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर पहला जो अमेंडमेंट किया गया उसमें प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रेस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। वहाँ भी किसी भी धर्म को खास बताने से या किसी भी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं बताया गया है। प्रोहिबिटेड द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion। establishment का मतलब वैसे तो स्थापित करना होता है। तो यूएस का जो संविधान है वो किसी भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करता है। नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन। ना ही वो किसी एक धर्म को मान्यता देते हैं। In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another। यूएस के अंदर स्टेट और जो रिलीजन है दोनों को सेपरेट रखा गया है। इसका मतलब ये है कि ना तो सरकार के काम में धर्म रिलेटेड जो मामले हैं वो बीच में आएंगे और ना ही धार्मिक मामलों में सरकार बीच में आएगी। ठीक है। There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America। लेकिन हमारे देश में और अमेरिका में दोनों में सेक्युलरिज्म है, लेकिन एक हिसाब से दोनों अलग हैं। कैसे? This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious affair। अमेरिका के अंदर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल बने हुए हैं कि धर्म और स्टेट, रिलीजियस और स्टेट दोनों सेपरेट रहेंगे, लेकिन भारत में कभी कभी कुछ मामलों में जो स्टेट है वो रिलीजियस अफेयर्स में क्या करता है, इंटरवेन करता है, यानी हस्तक्षेप करता है। यू हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंट इन हिंदू रिलीजियन प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। आपने पढ़ा कि किस तरह से धर्म की एक प्रथा है छुआछूत, जिसको दूर करने के लिए हमारे संविधान ने किस तरह से हस्तक्षेप किया और उसे दूर किया। इन इंडियन सेक्युलरिज्म थ्रू द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। हमारे भारत देश के अंदर जो सेक्युलरिज्म है वो अमेरिका की तरह बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस वाइज रिलीजन। This means that any interference in religion by the state has to be based on the idea laid out in the Constitution। हमारे संविधान में कहा गया है कि अगर कुछ सुधार करने के लिए धार्मिक मामलों में स्टेट को इंटरफेयर करना पड़े तो वो कर सकता है। ठीक है, तो वो जो मोटिव होगा वो कैसा होना चाहिए, आइडल होना चाहिए। तो these ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles। ठीक है। The Indian state is secular and works in various ways to prevent religion domination। The Indian Constitution guarantees fundamental rights that are based on these secular principles। I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा। However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society। Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening। The knowledge that such rights exist make us sensitive to their violation and enable us to take action when these वायलेशन टेक प्लेसेस। ठीक है, आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा और साथ में ही आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ग्लॉसरी दी हुई है, ग्लॉसरी अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा और इन वर्ड के मीन्स जो हैं वो लर्न कर लीजिएगा।
Okay students, so thank you, bye, have a nice day.